सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वालों को ही यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करने को मिलेगा, बाकी सबको वापस जाना पड़ेगा। उन लोगों पे फोकस कर रहे हैं जैसे कुछ स्टूडेंट वीज़ा पर आए या कुछ लोग B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा पर आए और आकर यूएस सिटीजन से शादी कर ली। आज तक डेकेड से ऐसा ही होता है कि अगर आप अमेरिका के अंदर हो, आपकी एंट्री लीगल है, तो आप अमेरिका के अंदर ही अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते थे। अब तो लीगल इमिग्रेशन के ऊपर डायरेक्ट वार हो गया। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। और दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को लेकर ये जो नई पॉलिसी, जो मेमो रिलीज हुआ है, इसने सभी इमिग्रेंट्स, ये लीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, इलीगल तो छोड़ दो, इलीगल की तो बात नहीं हो रही, अब तो लीगल इमिग्रेशन के ऊपर डायरेक्ट वार हो गया। जितने भी लोग एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करना चाहते हैं, जो अमेरिका के अंदर हैं, यूएस के अंदर हैं और ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उसको बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस बोला जाता है। अब उनको हो सकता है कि कंट्री छोड़नी पड़े, अपनी कंट्री वापस जाना पड़े, उसके बाद वहां से काउंसलर प्रोसेसिंग करके बेसिकली एम्बेसी जाकर ग्रीन कार्ड लेकर आना पड़े। तो ये मेमो वर्ल्ड वाइड जितने भी इमिग्रेंट्स हैं और स्पेशली जो लोग अमेरिका के अंदर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, अगर हम हेडलाइन को, ये जो टाइटल है, इसको पढ़ें, इस पॉलिसी की जो टाइटल है उसमें लिखा है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज विल ग्रांट एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो मतलब उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है यूएससीआईएस के जो ऑफिसर्स हैं उनको कि भाई सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही आप जो इमिग्रेंट है, जो एलियन है, यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते हो। अदरवाइज सबको बोलो कि भाई अपनी कंट्री वापस जाओ और वहां से काउंसलर प्रोसेसिंग से कर ग्रीन कार्ड वापस लेकर आओ। तो अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है, ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। पहला तो यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं कि इस पॉलिसी से कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं। इसके आगे इन्होंने क्लियरली लिखा भी है, फ्रॉम नाउ ऑन एन एलियन हु इज इन द यूएस टेम्पररी, मतलब आप टेम्पररी इमिग्रेंट, बेसिकली नॉन इमिग्रेंट वीजा पर हो, आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीजा पर, H1B पर, किसी वर्कर वीजा पर हो, आप B1 B2 वीजा पर हो, आप R1 रिलीजियस वीजा पर हो, तो जितने भी नॉन इमिग्रेंट वीजा होते हैं उन सबको इन्होंने लपेटे में ले लिया। ये लोग लिखते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन एन एलियन हु इज इन द यूएस टेम्परली एंड वांट्स अ ग्रीन कार्ड मस्ट रिटर्न टू देयर होम कंट्री टू अप्लाई एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वालों को ही यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करने को मिलेगा, बाकी सबको वापस जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं कौन कौन से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। नॉन इमिग्रेंट्स लाइक स्टूडेंट्स, टेम्पररी वर्कर्स और पीपल ऑन टूरिस्ट वीजाज कम टू द यूएस फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इनका कहना है कि ये सारे जो लोग हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर आते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसके बाद इनको वापस जाना चाहिए। आवर सिस्टम इज डिजाइंड फॉर देम टू लीव व्हेन देयर विजिट इज ओवर। क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब उनकी विजिट ओवर होती है उनको वापस जाना चाहिए। देयर विजिट शुड नॉट फंक्शन एज द फर्स्ट स्टेप इन द ग्रीन कार्ड प्रोसेस। उन्होंने सीधा टारगेट इस पे दिया है कि भाई जितने भी नॉन इमिग्रेंट वीजास हैं, उनका ये जो वीज़ा है ना, ये एक तरह से ग्रीन कार्ड का फर्स्ट स्टेप नहीं है, ये वो क्लियर यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये उन लोगों पे फोकस कर रहे हैं जैसे कुछ स्टूडेंट वीज़ा पर लोग आए, उन्होंने आकर यूएस सिटीजन से शादी कर ली, या कुछ लोग B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा पर आए और आकर यूएस सिटीजन से शादी कर ली। तो इस लाइन से वो ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि उनकी जो विजिट थी वो ग्रीन कार्ड प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप नहीं है। अगर आपको ग्रीन कार्ड लेना है तो आप कंट्री वापस जाएं। तो ये पूरी पॉलिसी उसके ऊपर जो है टारगेट देती है कि जो लोग आज तक डेकेड से ऐसा ही होता है कि अगर आप अमेरिका के अंदर हो, आपकी एंट्री लीगल है, तो आप अमेरिका के अंदर ही अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते थे। लेकिन अब इस पॉलिसी के बाद दोस्तों सीधा बेसिकली जो यूएससीआईएस के ऑफिसर्स हैं उनको इन्होंने पावर दे दी कि भाई आप उनको ये कह सकते हो कि भाई आप अपनी कंट्री वापस जाकर ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग वहां से कर आओ। तो ये पहले से ही ग्रीन कार्ड लेना इतना आसान तो है नहीं दोस्तों, पहले ही इतना टाइम लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फिर जाके यूएस का ग्रीन कार्ड मिलता था। अब और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा, खास करके जो मैरिज बेस्ड केसेस होते हैं, ये टारगेट उन्हीं के ऊपर है मोस्टली। वैसे तो सभी फंस रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच गए। काउंसिल ऑफिस जो यूएससीआईएस के ऑफिसर्स हैं वो किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई हाँ आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हो, ठीक है, नॉन इमिग्रेंट हो, आप अपना एडजस्टमेंट स्टेटस बाहर करो।
तो दोस्तों इस पूरे पॉलिसी में ना एक चीज़ तो क्लियर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती है कि जितना हो सके लोगों को कंट्री से बाहर निकालो। अब चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन पे क्रैकडाउन हो, चाहे लीगल इमिग्रेशन पे क्रैकडाउन हो। अब ये लीगल इमिग्रेशन है, ये उन सभी लोगों पर क्रैकडाउन है जो लीगली अमेरिका के अंदर आए हैं, वीज़ा लेकर अमेरिका के अंदर आए हैं। अब उनको भी बाहर निकालने की तैयारी कर दी गई है ये पॉलिसी निकालने के बाद। आगे इन्होंने क्या लिखा है, एक और इस पॉलिसी का एक और रीज़न वो ये बता रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग द लॉ अलाउज द मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस टू बी हैंडल्ड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट एट US consular offices abroad and frees up limited USCIS resources to focus on processing other cases that fall under its purview, including visas for victims of violent crime and human trafficking, naturalization applications and other priorities। तो बेसिकली उनका कहना है कि भाई इस लॉ के बाद, इस पॉलिसी के बाद जो USCIS ऑफिसर्स हैं, जो USCIS जो एक एजेंसी है, उनके पास ना फ्री स्पेस हो जाएगा। ऑलरेडी इतने केस आ रहे थे, तो अब वो कह सकते हैं कि भाई आप अपना केस लेकर कंट्री से बाहर जाओ और वो सिर्फ सर्टेन केसेस को ही हैंडल करें। अब जैसे नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, जैसे कुछ लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर हैं, कुछ लोगों के ऊपर वायलेंट क्राइम हुआ अमेरिका के अंदर, तो इस तरह के केसेस USCIS अमेरिका के अंदर डील करे और बाकी सब लोगों को कहें कि भाई आप काउंसिलर प्रोसेसिंग बाहर कंट्री से बाहर जाकर अपनी कंट्री में जाकर ग्रीन कार्ड लेकर वापस आए। दोस्तों ये तो वही बात है कि एक लंबी पाइपलाइन थी, उससे पानी जा रहा था, स्मूथ पानी जा रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब अचानक से कुछ लोग आए, उनको लगा कि यार कुछ चेंज करना है, उन्होंने बैंड डाल दिया पाइपलाइन को। ना ऐसे जा रही थी पाइपलाइन, ऊपर करके ऐसे डाल दी, तो बीच में बैंड आ गया, हाइट आ गई। अब घर वालों को पानी ना मिले तो घर वालों ने बुलाया प्लम्बर। अब वही इस पॉलिसी के साथ होने वाला हूँ, लॉ सूट होने वाले हैं इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी अमेरिकन फैमिलीज दोस्तों इस पॉलिसी से अफेक्ट होने वाली हैं। जो लोग लीगल इमिग्रेशन, जो लीगल तरीके से अमेरिका के अंदर हैं, उनको दिक्कत आने वाली है। तो इसके लिए प्लम्बिंग करनी पड़ेगी। प्लम्बिंग कौन करेगा? लॉ सूट्स। अब जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, जो बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, वो अब लॉ सूट इस पॉलिसी पे करने, ये लग रहा है, पूरा दिख रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि ये सीधा सीधा टारगेट है। जो लोग लॉ को फॉलो करके चल रहे हैं उनको भी इतना बड़ा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। अब कि आपको कंट्री ही छोड़कर, अब देखो वर्कर्स हैं टेम्परेरी, US सिटीजन का स्पाउस, हो सकता है कि यार उनके बच्चे भी हों, ठीक है ना। कितनी फैमिलीज इस पॉलिसी की वजह से अफेक्ट होंगी, क्योंकि अगर वो जो नॉन इमिग्रेंट है वो कंट्री छोड़ के वापस जाता है, तो आपको लगता है कि पहले ग्रीन कार्ड लेना इतना टाइम लग जाता है अमेरिका के अंदर, तो बाहर कंट्री जाकर आप लेकर आओगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ये उल्टा अमेरिकन फैमिलीज को ही दिक्कत देने वाला पॉलिसी है। अब देखते हैं कि भाई प्लम्बर आते हैं, ठीक करते हैं इस पॉलिसी को कि नहीं, क्या इस पॉलिसी पर लॉ सूट होता है, क्या हमें कुछ चेंज आगे आकर देखने को मिल सकता है कि नहीं। क्योंकि लॉ तो जो चलता आ रहा था, बेसिकली लॉ जो बना हुआ था कि जो लोग लीगली हैं वो अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अमेरिका के अंदर रहकर ही कर सकते थे, लेकिन अब इस पॉलिसी ने आकर वहाँ पर भी बाधा डाल दिया। पहले था कि जो इलीगल हैं, जो बेसिकली जो लोग इलीगली एंटर करते थे अमेरिका के अंदर, उनको अपनी कंट्री वापस जाना होता था ग्रीन कार्ड लेने के लिए, लेकिन अब तो लीगल लोगों पर भी इतना बड़ा तीर चला दिया। अब देखते हैं यार और क्या क्या देखने को मिलेगा। पर दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ सिंपल नहीं होती, लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है। वक्त की बात है, वक्त चेंज होने में वक्त नहीं लगता। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट देन चेक ऑफ फटे।